हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज तो रामचंद्र जी का, रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया और वहाँ लोगों ने दिवाली भी आज अभी मना रहे हैं लोग सब, और लोग बहुत खुश हैं। और सैटरडे को, शनिवार को जो कुछ मार्केट ने किया वो तो हम लोग देखते हैं अभी जाके, और उसके अनुसार हम लोग देखते हैं कि मंगलवार को क्या होगा। आज तो सोमवार का दिन है और मंगलवार को जो भी होना है वो देखें, क्योंकि हमारे पास एक्सपायरी का और सिर्फ 3 ही दिन बचा है, मंगल बुध बृहस्पति। तो 3 दिन में जो कुछ होना है वो होगा। तो अभी प्रीमियम काफ़ी हाई हैं, क्योंकि इस बीच में सैटरडे को चूँकि डे पड़ गया ट्रेडिंग का, लेकिन उसके बावजूद संडे और मंडे छुट्टी का दिन पड़ गया, तो इसलिए हमारे पास एक्सपायरी का 3 दिन में बचा और प्रीमियम काफ़ी हाई है। तो उनका डिके भी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए देखते हैं मार्केट किस तरह बिहेव करता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं वनडे चार्ट पे देखने के लिए कि क्या हुआ। तो वनडे चार्ट पे अगर हम लोग आ गए हैं, देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखें कि मार्केट ने तो एक बहुत बड़ा बेयरिश रिवर्सल इनगल्फिंग पैटर्न एक्चुअली बनाया, बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न कैंडल का। तो ये कैंडल शो करता है स्लाइटली बेयरिश, ये होता ही है, और इसने आके क्लोजिंग दिया है 581 के करीब, तो 585 के करीब ऐसी क्लोजिंग, और स्क्रीन क्लोजिंग इसका 571 के करीब आया है। तो जो भी है, तो ये कैंडल हम लोग को बेयरिश, क्योंकि उसके पहले वाला अगर हम लोग देखें तो पहले वाला इनडिसिसिव कैंडल था, डोजी कैंडल था, और उसके बाद अभी बेयरिश इनगल्फिंग दिया है। तो ये बेसिकली होता तो बेयरिश है, लेकिन जिस जगह आके बंद हुआ है और वहाँ से निचला सपोर्ट बहुत नज़दीक है। तो हम लोग अभी चल के देखेंगे कि बेसिकली इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ आता है। और चूंकि आज राम जी की प्राण प्रतिष्ठा थी, रामलला की, तो उसके चलते अभी देश में उमंग है। शेयर मार्केट इस पर कैसा रिएक्ट करता है, ये हम लोगों को देखना है। और वैसे हम लोग अभी चल के देख लें तो आज तो चूँकि हम लोगों का मार्केट बंद था, लेकिन इधर का मार्केट बाकी तो सारे जगह को खुला होता, एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट और यूएस मार्केट। तो उसको एक नज़र हम लोग देख लेते हैं, तो वहाँ से हम लोगों को कुछ आइडिया हो जाएगा। देखिए, ये अगर यूरोपियन मार्केट देखें हम लोग, तो ये डैक्स और FTSE 100, ये दोनों माइल्ड बुलिश हैं, ज़्यादा नहीं। ये यूरोपियन मार्केट है, 8 और 9 पॉइंट ऊपर है, और 0.12 और 0.40% ऊपर, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, स्लाइटली बुलिश है। और अगर इधर हम लोग डाउ जोन्स और इसको देखें, तो डाउ जोन्स देखिए, ये तो थोड़ा बुलिश दिख रहा है डाउ जोन्स। अभी खुलेगा तो ये पहले का है ये, तो इसलिए इस पर मत जाइए। और ये निक्की और ये सब थोड़ा बुलिश दिख रहा है। तो मार्केट हमको लगता है स्लाइटली, मतलब ग्लोबल मार्केट स्लाइटली बुलिश साइड में है। अब हम लोग चल के देखते हैं कि अपना यहाँ का क्या सेटअप है और क्या ये है। तो हम लोगों ने पहला तो ये देख लिया कि ये बेरिश ये है, इनगल्फिंग बना है और बेरिश मूड है। लेकिन हम लोग चल के अब देखते हैं सीधे कि हम लोगों का ऑप्शन सेटअप क्या बोलता है। सबसे पहले हम लोग वहीं चलते हैं। हम लोगों ने ग्लोबल मार्केट देख लिया है, अब वहाँ चलते हैं ग्लोबल ऑप्शन सेटअप में। देखिए, ऑप्शन सेटअप में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को क्लियर कट दिख रहा है कि 700 पे बहुत ज़्यादा जनरल ओवरऑल हम बता रहे हैं कि ये जो हम लोगों का 25 तारीख का जो एक्सपायरी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उस एक्सपायरी में ये 700 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। उसके बाद 650 पे थोड़े हैं, और 600 पे मोर और लेस इक्वल हैं कॉल राइटर्स एंड ये पुट राइटर्स। और 550 पे पुट राइटर्स थोड़ा सा ज़्यादा हैं माइल्ड, लेकिन बहुत कम है। यहाँ राइटर्स बहुत कम है बेसिकली, लेकिन सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स बैठे हुए हैं 500 पे। तो ये टसल बिटवीन 600 एंड 500 के बीच होने वाला यहाँ से लगता है कि जनरल फाइट जो है वो 500 और 600 के बीच ही होगा, और जो फैसला होगा वो इसी पे होगा। अब यहाँ डिपेंड करता है कि अगर मार्केट इस साइड जाने लगा, नीचे साइड जाने लगा, तो ये जो पुट राइटर्स बैठे हैं ये छोड़ेंगे तो काफ़ी तेज़ी से फॉल होगा, और फॉल होगा तो कहाँ तक होगा, उसका फॉल
मैक्सिमम 400 तक हो सकता है उसके, हालांकि 500 एक अच्छा सपोर्ट है, जल्दी टूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ से हमको लगता है 650 के 550 के ऊपर 550 के नीचे भी जल्दी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पुट राइटर्स हमको ज़्यादा दिखलाई दे रहे हैं यहाँ। हालांकि टोटल ओवरऑल अमाउंट कम है, इन दोनों से नंबर कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पुट राइटर्स ज़्यादा है बनस्पत कॉल राइटर्स का। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब डिपेंड करता है कि मार्केट किधर जाता है। मार्केट अगर ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है तो ये कॉल राइटर्स जो बैठे हुए हैं ये भागेंगे और तेज़ी से शार्प राइज हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि फ्रेश चेंजेस क्या आया है इसमें। फ्रेश चेंजेस के चलते हम लोगों को बहुत सारी चीज़ पता चलेगी कि मार्केट का थोड़ा बहुत मूड किधर है। तो फ्रेश चेंजेस अगर हम लोग देखने जाते हैं तो देखिए ये है फ्रेश चेंजेस में। तो हम लोग देखें कि 700 पे तो कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, 650 पे भी कॉल राइटर्स हैं, या पुट राइटर्स फ्रेश नहीं है बहुत ज़्यादा। और 650 पे 600 पे अगर हम लोग देखें तो 600 पे थोड़ा बहुत कॉल राइटर्स नए आए हैं, और जो पुराने पुट राइटर्स हैं वो कुछ लोग अनवाइंड कर रहे हैं। तो ये थोड़ा नेगेटिव ये शो करता है मार्केट का कि अगर ये लोग अनवाइंड कर रहे हैं, इधर का तो खैर 450 और ये सब का तो अनवाइंड चलेगा, मतलब ये लोग अनवाइंड कर रहे हैं, इधर पुट राइटर्स जितने हैं और इधर भी पुट राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं, कॉल राइटर्स हैं, लेकिन ये कॉल राइटर्स थोड़े थोड़े ही हैं, ज़्यादा नहीं हैं। 500 पे कॉल राइटर्स थोड़े हैं, और जो पुराने हैं पुट राइटर्स वो थोड़ा सा मतलब ये किए हैं। हालांकि पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा नंबर में थे, आप देखे होंगे, वो हम लोगों ने देखा था, पुट राइटर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है 500 पे। तो ये हल्का बेरिश ये शो कर रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो टसल है 550 और 600 के बीच में। तो ये याद रखिएगा, ये खाली चेंजेस में हमको दिख रहा है कि पुट राइटर्स थोड़ा अनवाइंड कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं इंस्टीट्यूशनल व्यू देखने के लिए। इंस्टीट्यूशनल व्यू क्या बोलता है? इंस्टीट्यूशनल व्यू में सबसे पहले रिटेल ट्रेडर्स का अगर हम लोग देखें तो इन लोगों ने कॉल शॉर्ट किया है और पुट लॉन्ग किया है। तो इसका मतलब है कि ये लोग बियरिश हैं, रिटेल ट्रेडर्स अगर बियरिश हैं तो मार्केट हो सकता है ये लोग अगर ये करें तो उल्टे तरफ ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये इसकी तरफ, FII की तरफ। तो FII लोगों ने कॉल थोड़ा शॉर्ट किया है और पुट भी शॉर्ट किया है। पुट शॉर्ट उनका ज़्यादा है, इसका मतलब ये लोग स्लाइटली बुलिश हैं, हालांकि अमाउंट बहुत कम है, नहीं के बराबर है। ये लोगों ने जस्ट ऐसे मार्केट में डाल दिया। हमको लगता है ये वेट कर रहे हैं मार्केट का, और चूँकि बजट आने वाला है तो बजट का प्री बजट के लिए ये लोग मतलब मार्केट में कुछ उथल पुथल होगा, तो उसके लिए ये लोग हमको लगता है मार्केट से अपना पैसा पहले से निकाल के रख लिए हैं, बहुत कम इन्वेस्ट किए हुए हैं। और अगर हम प्रोप्राइटर्स की बात करें तो प्रोप्राइटर्स लोगों ने कॉल लॉन्ग किया है और पुट शॉर्ट किया है। हालांकि ये भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं है पुट शॉर्ट, ज़्यादा कॉल लॉन्ग किया है। तो कॉल लॉन्ग किया पुट शॉर्ट किया, इसका मतलब ये लोग बुलिश साइड में। तो मार्केट उम्मीद है बुलिश साइड में रहेगा, हालांकि बहुत ज़्यादा ये नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस ऊपर काफ़ी है और थोड़े थोड़े इंटरवल पे है। डिपेंड करता है कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो बहुत जल्दी ऊपर निकल जाएगा तेज़ी से, लेकिन अगर गैप अप नहीं होता तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा मार्केट को मूव करना ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ इंस्टीट्यूशनल व्यू से लगता है कि मार्केट बुलिश है। और उधर हम लोगों ने ऑप्शन सेटअप में देखा था कि हम लोगों को मार्केट लग रहा था स्लाइटली बियरिश साइड दिख रहा था। तो अब हम लोग चलते हैं कि हम लोगों ने जो देखा यहाँ, अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले हम लोग रेंज डिसाइड कर लें, क्योंकि दोनों तरफ जाने का चांस लग रहा है मार्केट। तो इधर का अगर हम लोग रेंज करें तो ये करीब अपर रेंज 820 तक आता है, और अगर एक्सटेंडेड हम लोग करें तो ये 890 तक आ जाएगा। लेकिन ऐसे 820 तक 800 तक हम लोगों का अपर रेंज आता है। और लोअर रेंज अगर हम लोग देखें तो लोअर रेंज हम लोगों का 430 तक आता है। तो लेकिन अगर हम लोग ये याद रखिएगा, ये नोट कर लीजिए, 430 और 820, तो ये रेंज हुआ जहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो और एक्सटेंडेड रेंज इधर नीचे मैं नहीं बतला रहा हूँ एक्सटेंडेड रेंज, क्योंकि अगर 500 एक बार टूटता है तो फिर उसके बाद देखेंगे।
और नियरेस्ट जो रेंज है इसका वो नियरेस्ट रेंज होगा 650 का एक ऊपर में, और नीचे का रेंज है 507, मतलब ये नियरेस्ट रेंज हुआ। तो ये हम लोगों का नियरेस्ट रेंज है, और इसी के बीच में मार्केट हो सकता है शुरू में टाइम पास करे अगर गैप अप और गैप डाउन नहीं होता है तो अगर ये है तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक ट्रेंड लाइन भी ऊपर से लेकर नीचे तक जा रहा है, जो कि इस ट्रेंड लाइन को अगर ऊपर जाएगा तो ब्रेक करेगा तो सबसे पहले 660 के ऊपर इसको रहना चाहिए, क्योंकि ये जगह है जहाँ से दोनों को ये ब्रेक मिलता है, ट्रेंड लाइन को भी और 665 के आसपास। और अगर इसकी बात करें नीचे साइड में तो ये ब्रेक इसको मिलता है 540 के आसपास। तो 540 और 660 ये दो लेवल रहेगा जहाँ से मार्केट ब्रेकआउट कर सकता है और ब्रेक डाउन दे सकता है नीचे की तरफ। तो इसको हम लोग चल के देखें 15 मिनट्स के सपोर्ट और इसके लेवल को अच्छी तरह से हम लोग देख लें। तो देखिए पहले मार्केट या तो फ्लैट खुलेगा तो उसका रेंज रहेगा ये 575 मतलब 580 और 660, ये नोट कर लीजिए। 580 से 660 का रेंज जो है 575 का ये, तो ये रेंज बेसिकली नो ट्रेड जोन रहेगा हम लोगों का, क्योंकि इसमें मार्केट खाली ट्रैप करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो ये याद रखिएगा, इसलिए ये जोन हम लोगों को अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। अगर सपोर्ट नीचे की तरफ आए तो सपोर्ट पहला सपोर्ट हम लोगों को 540 के आसपास मिलेगा, और मेजर सपोर्ट जो है 500 के 494 के आसपास है, 494 और ऊपर 507 या 9 के करीब है। तो ये जोन है, नीचे का जोन है ये। तो जोन का लोअर लेवल जो है 494 के आसपास है। तो ये याद रखिएगा, सपोर्ट ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए। अगर फिर भी नीचे टूटता है तो एक और सपोर्ट है 420 के आसपास। तो ये 420 का सपोर्ट अगर टूटेगा तो फिर उसके बाद फिर सीधे 335 340 के आसपास चला जाएगा। तो ये लेवल्स याद रखिएगा। हम लोगों का 500 का पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि 494 से 507 तक का ये जोन है, और जस्ट इमीडिएट सपोर्ट जो है 540 का, और बहुत इमीडिएट सपोर्ट जो बोलेंगे 575 से 585 का जोन जो ये है एक्चुअली जहां अभी मार्केट है उसी जगह है। तो अगर उसी जगह फ्लैट खुलता है, उसी जगह से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो वो सपोर्ट लेके ही ऊपर जाना कहलाएगा। अब हम लोग ऊपर की तरफ चलें। ऊपर की तरफ मार्केट का पहला रेजिस्टेंस 660 के आसपास आएगा, 660 से 665 का वो रेंज है। उसके बाद सेकेंड जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगा वो 680 का है। तो 660 और 680 ये दो रेजिस्टेंस इमीडिएट है। उसके बाद 692 और 720 ये इतने सारे इमीडिएट रेजिस्टेंस होंगे। तो ये छोटा छोटा यहाँ है, तो इसलिए एक के बाद एक ये हमारा टारगेट होता जाएगा अगर ऊपर जा रहा है मार्केट। तो इसमें हम लोग बिल्कुल इसी तरह हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जा सकते हैं ऊपर। तो 720 के बाद अगर ऊपर जाता है मार्केट तो उस ऊपर तो फिर चला जाएगा, वो उसके पास सीधे 785 790 के पास है, मतलब 800 का लेवल समझिए, वहाँ तक जा सकता है आराम से। तो ये याद रखिएगा, इमीडिएट लेवल अगर ये रेजिस्टेंस सब टूट जाता है तो हमारा 800 सीधे पहुँच जाएगा, वहाँ तक जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन इमीडिएट 660 और 680 का लेवल इम्पॉर्टेंट है, ये हमारा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ये हम देखेंगे कि कल का मूड क्या है मार्केट का, उस पर डिपेंड करेगा। तो ग्लोबल मूड हम लोगों ने देख लिया कि स्लाइटली बुलिश है, इंस्टीट्यूशनल व्यू हम लोगों ने देख लिया स्लाइटली बुलिश है, और ऑप्शन सेटअप हम लोगों ने देखा स्लाइटली बेरिश है, और ये लेवल्स हम लोगों ने देख लिया, रेंज देख लिया। अब कल मार्केट कहाँ खुलता है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी डाउ जोन्स वगैरह हम लोगों ने नहीं देखा है। डाउ जोन्स 9 बजे के आसपास खुलता है, तो इसलिए डाउ जोन्स और नैस्डैक मतलब यूएस मार्केट डिफाइन करेगा कि कहाँ गैप अप ओपनिंग हो सकती है या गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। तो ठीक है दोस्तों, ये सारा लेवल दिमाग में रखिएगा, और जैसा मैंने बतलाया है बिल्कुल ये सेटअप याद रखिएगा। और हमारा नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 500 के आसपास है, अगर वो टूट गया तो फिर लेवल मैंने बतला दिया वो याद रखेगा। और यहाँ का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर ये 720 का टूट गया तो ऊपर सीधे 800 तक जा सकता है। थैंक यू दोस्तों,
आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड गुड नाइट। हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।